Hey everyone, welcome back to the series. My name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. मैं अपने एक्सपीरियंसेस अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ ताकि उन्हें हेल्प हो सके कि वो अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ में पीजी एंट्रेंसेस क्रैक कर सकें. माय न्यू बैचेस आर गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम 11th of December and enrollment has already begun. So please go to Study Capital app. You can download it from the प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड वहाँ से जाके आप सारा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो. सी यू सून इन द क्लासेस. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने इस वीडियो पे. लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज साइंस, हाउ साइकोलॉजी इज साइंस. अब के इस वीडियो में बात करेंगे मैं कि कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं आपकी साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए. इससे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट थिंग, इस अप्रोच का फाउंडर कौन था. दूसरा कि ये अप्रोच का एसेंस क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, मेन सेंस क्या है, क्या वो चीज़ है जो इसको यूनिक बनाती है बाकी सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से. तो अगेन हर एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आपके फेमसली दो तीन नाम हैं जिनको आपको याद करने पड़ेंगे. साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं तो बहुत सारे, बट एग्जाम पीओवी से आपको दो तीन नामों को याद रखना है. उनके फादर कौन थे और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको ये याद रखना है. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट स्कूल इज अवर स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? ये बेसिकली बताता है कि माइंड या ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके हमारी साइकिक बनी है. इसके फाउंडर कौन थे? विलियम वुंड. अब विलियम वुंड से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, विलियम वुंड से सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी. आंसर होगा विलियम वुंड. हु इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. आंसर होगा विलियम वुंड. ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लाइब्रेरी, ये वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने पहली साइकोलॉजी लाइब्रेटरी स्टैब्लिश करी. कहाँ पे? जर्मनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग. ईयर क्या था? 1879. तो he was the first person to establish the first psychological laboratory in University of Leipzig, Germany, 1879. ये जो आपके तीन चार क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर हो गए. फिर इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको आपको अच्छे से याद करना है. तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म ने बोला क्या कि हमारे हिसाब से साइकोलॉजी का जो टॉपिक होना चाहिए स्टडी का, वो ये होना चाहिए कि हमारी साइकिक बनती किन एलिमेंट से है, क्या वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कॉन्शियसनेस के. ऑलराइट, तो इसमें आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है. इसमें एक और फेमस नाम आता है विच इज़ योर एडवर्ड बी टिचनर. टिचनर इन्हीं के स्टूडेंट थे. इन लोगों ने मिलके एक टेक्निक फॉर्म करी थी. ऑलराइट, इस टेक्निक का नाम था इंट्रोस्पेक्शन. एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु गेव इंट्रोस्पेक्शन. अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि टिचनर ने इंट्रोस्पेक्शन दिया था, कुछ मानते हैं कि विलियम वुंड ने दिया था, कुछ पेपर्स में लिखा है कि टिश्नर ने दिया था और बुक्स में हर जगह लिखा हुआ विलियम वुंड ने दिया था. आंसर क्या सही होगा? आंसर इसका सही है विलियम वुंड. बिकॉज आपके एग्जाम में क्या आंसर की में वो क्वेश्चन सही है ये इंपॉर्टेंट है रादर दैन कि क्या एक्चुअली में अभी रियलिटी है. ऑलराइट, आपको एग्जाम में स्कोर करना है. तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है हु वॉज द पर्सन हु गेव द इंट्रोस्पेक्शन, आंसर विल बी विलियम वुंड. ओके, इस चीज़ को क्लियर करिए अपने माइंड में. विलियम वुंड ने इंट्रोस्पेक्शन दिया था. अब ये होता क्या है? इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी टेक्निक थी जिसके थ्रू विलियम वुंड एंड टिश्नर ने बोला कि हम किसी पर्सन के कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकते हैं, उसकी साइकिक को स्टडी कर सकते हैं. जैसे किसी चीज़ के बारे में वो क्या इंसान सोच रहा है, क्या थॉट्स उसके अंदर आ रहे हैं. अगर आप उनको अच्छे से स्टडी कर सको, सो अकॉर्डिंग टू दीज टू पर्सन आप उसकी साइकिक को समझ सकते हो. जैसे कोई हमने किसी को स्टिमुलस दिया, लेट्स से कोई लीफ है, कोई पत्ती है, कोई फ्लावर है. अब उस फ्लावर को देख के इंसान के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उसको नोट डाउन करना पड़ता था. फिर उसको वो एनालाइज करते थे. फिर कहीं ना कहीं वो उससे ये पता करने की कोशिश करते थे कि क्या इसकी साइकिक है. अब प्रॉब्लम क्या आती है? अगेन एक और क्वेश्चन, क्या इंट्रोस्पेक्शन मेथड रिलायबल है? आंसर इज नो. क्या इंट्रोस्पेक्शन मेथड वैलिड है? आंसर इज नो. तो अगर ये टेक्निक वैलिड और रिलायबल थी ही नहीं तो वुंड ने फिर यूज क्यों की? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि साइकोलॉजी इज अ साइंस. हम लोग इसमें जो भी चीज़ यूज़ करेंगे इट शुड बी एंड इट विल बी साइंस, वो साइंटिफिक टेक्निक होगी. तो इंट्रोस्पेक्शन जब रिलायबल ही नहीं था, वैलिड ही नहीं था, तो वुंड ने कैसे यूज़ करी? इसका आंसर आप लोग को मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा. और बाई चांस अगर मैं भूल गया
तो मेक श्योर कि आप कमेंट में अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर करना, ओके, कि ये जानते हुए भी कि ये टेक्निक रिलायबल या वैलिड नहीं है, क्यों इन्होंने यूज की। राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साइकोलॉजी आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे। पढ़ के रट के आप एग्जाम भले ही क्रैक कर लो, बट एग्जाम क्रैक करने के बाद यूनिवर्सिटी में आ जाओगे, फिर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कंपटीशन आपका सीयूईटी मेन नहीं है, कंपटीशन है आपका कि आपको कैसे एक साइकोलॉजी का अच्छा स्कॉलर बनना है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ेंगी जो मे भी बुक्स में ना हो, जो मे भी रिसर्च पेपर्स में ना हो, वो आपके दिमाग में होती हैं, वो आपके एक थिंकिंग पैटर्न में होती हैं। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चरलिज्म ने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक से हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंसान की साइकिक किस तरह से काम कर रही है। अब इसी के बाद दूसरा आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है, विच इज योर फंक्शनलिज्म। इसके फाउंडर हैं आपके विलियम जेम्स। रिमेंबर, स्ट्रक्चरलिज्म को दिया था विलियम वुंड ने, ओके, फंक्शनलिज्म को दिया है विलियम जेम्स ने। ऑलराइट, अब विलियम जेम्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमें कॉन्शियसनेस किस चीज से बनी है ये नहीं स्टडी करनी चाहिए, हमारी साइकिक का बिल्डिंग मटेरियल क्या है ये स्टडी नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड स्टडी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका फंक्शन क्या है, करते कैसे हैं, ये काम कैसे कर रही है। तो इन्होंने बोला कि फंक्शनलिज्म में वो सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे हमारी ये साइकिक काम करती है, कैसे हमारी ये फंक्शनलिज्म जो एक फंक्शन होता है हमारे कॉन्शियसनेस का, ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है। ये बोला इन्होंने विलियम जेम्स ने। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये एक बहुत ही फेमस बुक है जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसने लिखी थी। इसका आंसर होगा विलियम जेम्स। ये रहा आपका फंक्शनलिज्म। तीसरा आता है आपका गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब गेस्टाल्ट में आपके 3 फेमस नाम हैं। आई एम श्योर आपको पता होंगे 3 नाम, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, पॉज लेते हैं, पॉज कर लो, लिख लो। ऑलराइट, मैं बता देता हूं। 3 फेमस फाउंडर पर्सन आपके नाम है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडिंग मेंबर्स थे। इनका नाम है कोहलर, मैक्स वर्देमेर और कर्ट कॉफका। ऑलराइट, वोल्फगैंग कोहलर, मैक्स वर्देमेर और कर्ट कॉफका। इन तीनों ने ही अपने अपनी तरफ से इस गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब मतलब क्या होता है गेस्टाल्ट का, या कुछ लोग इसे जेस्टाल्ट कहते हैं। मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है होल, एक होल, कंप्लीट। ऑलराइट, अब इस होल का, यहाँ पे होल मतलब वो छेद वाला होल नहीं, इट्स लाइक कंप्लीटनेस, कंप्लीट होल। यहाँ पे होल का मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि हम हर एक चीज को कंप्लीट फॉर्म में देखना पसंद करते हैं। आप मुझे इस तरह से नहीं देख रहे होगे कि ये मेरा सर है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरे हाथ हैं, आप ऐसे नहीं देख रहे होगे। आप मुझे प्रत्यक्ष कर रहे हो, आप मुझे परसीव कर रहे हो एज अ कंप्लीट ह्यूमन फिगर। आप मुझे देख के इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि अरे पीछे बोर्ड है, ये माइक है, ये मेरे हाथ है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये मैं हूं और ये मेरे पीछे एक बोर्ड है। ऑलराइट, तो इन्होंने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया कि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को अलग अलग ऐसे तितरा पितरा नहीं देखते हैं, हम चीज़ों को एक अच्छे फिगर के फॉर्म में कंबाइन 7 फॉर्म में देखते हैं। तो इसमें इन तीनों ने अपने अपने बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जिसमें से आपके अगेन क्वेश्चंस आते हैं कि वोल्फगैंग कोहलर ने क्या दिया। इन्होंने दिया था बच्चा इनसाइट लर्निंग का कंसेप्ट। इनसाइट लर्निंग क्या होती है, आप बहुत परेशान हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहे हो, एकदम से आपको आइडिया मिल जाता है। ये जो एकदम से यस आइडिया मिल गया, ये जो मोमेंट होता है, ये जो फिनोमेना होता है, इसी को बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। जब आप किसी चीज पे बार बार दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, नहीं आ रहा है, बट सडनली सोल्यूशन पॉप्स आउट, दिस फिनोमेना इज नोन एज इनसाइट लर्निंग। ओके, तो ये दिया था वोल्फगैंग कोहलर ने। मैक्स वर्देमेर ने क्या दिया था, 5 फिनोमेना दिया था, PHI 5 फिनोमेना। इसको क्या बोलते हैं, अभी जल्दी हमारे घरों में दिवाली थी, दिवाली में झालर यूज करते हैं, विच इज फेरी लाइट्स। झालर में आपने वाली झालर देखे होंगे शादियों में या घरों में यूज होती है, लगता है चल रही है ऐसे ऐसे, क्या वो एक्चुअली में चल रही है, नहीं, बट जो लाइट का मूवमेंट होता है उसमें वो हमें इसलिए दिखता है क्योंकि कभी एक लाइट जलती है, बंद हुई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरह से हमको वो लाइट मूव होते हुए दिखती है। तो ये जो फिनोमेना है, इस पे स्टडी और इस फिनोमेना का जो डिस्कवरी थी, ये इन्होंने दी थी। इन्होंने बोला था कि इसको हम 5 फिनोमेना बोलते हैं, जब हम किसी स्टिमुलस को कई बार रिपीट में
अपीयर करते हैं और डिसअपीयर करते हैं तो वो हमें एक अपरेंट मूवमेंट शो करता है, हमें मूव होता हुआ शो होता है। ऑलराइट, लास्ट कौन बचते हैं आपके? कर्ट कॉफका। कर्ट कॉफका ने गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि आपके बहुत फेमस हैं एग्जाम के लिए। ऑलराइट, तो गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, इन सब की हम डिटेल में बातें करेंगे अपने बैचेस में। मेरे बैचेस लाइव हो रहे हैं 11 दिसंबर से, रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना है और ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इसी तरह से मजे से रिलेट करते हुए पढ़ना है, सो जॉइन माई कोर्स। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन माई बैचेस।